हमले के बाद इन प्रतिबंधों को और कड़ा किया जा रहा है और इसके बावजूद पुतिन अपने कदम वापस खींचने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार चेतावनी भरे संदेश भी जारी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा, इस भीषण जंग पर ब्रेक आखिर कैसे लगेगा, ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन पर असर आखिर क्यों नहीं हो रहा। Putin chooses to invade, the cost to Russia will be immediate and profound. To its financial system, to its economy. That we are all working together to shut Russia out as a result of their violence and their unlawful actions, which are unprovoked. यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर दुनिया का प्रतिबंध बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने एक बार फिर उस पर नई पाबंदियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने रूस के 4 सबसे बड़े बैंक प्रतिबंधित किए हैं, 10 सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं पर पाबंदी, साथ ही रूस के कई बड़े घरानों पर शिकंजा कसा और निर्यात पर नियंत्रण लागू किया गया है। These impacts over time will translate into higher inflation, higher interest rates, lower purchasing power, lower investment, lower productive capacity, lower growth, and lower living standards in Russia. दुनिया की तमाम पाबंदियों के बाद भी रूस यूक्रेन पर न तो हमले से पीछे हटा और न ही अब वो हमला बंद कर रहा है। जाहिर है कि रूस पूरी तैयारी के साथ उतरा है, क्योंकि 2014 में क्रीमिया पर हमले के बाद जब रूस पर पाबंदियां लगी तभी पुतिन समझ गए थे कि जंग में कूदने के लिए पहले खजाना भरना जरूरी है और आज रूस का फॉरेन रिजर्व बता रहा है कि रूस मजबूत है। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार $3,400 बिलियन का है, जबकि जापान का $1,400 बिलियन, स्विट्जरलैंड का $1,000 बिलियन। दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रूस के पास है और अमेरिका के पास सिर्फ $250 बिलियन हैं। पुतिन ने देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से मोड़ दिया है कि उस पर प्रतिबंधों का असर कम से कम होगा, क्योंकि पुतिन ने 2014 के बाद से ही डॉलर का इस्तेमाल बेहद कम कर दिया था और इसके बदले सोने का इस्तेमाल बढ़ाया। इसके अलावा खर्च को कच्चे तेल से होने वाली आमदनी के बराबर लाया गया। आज हालत यह है कि अगर क्रूड $44 प्रति बैरल बिके तो भी रूस का खर्च चलता रहेगा। यही नहीं, रूस इस वक्त दुनिया के सबसे कम कर्जदार देशों में शामिल है। इसके साथ ही रूस ने अर्थव्यवस्था में डिजिटल करेंसी को जबरदस्त ढंग से बढ़ावा दिया और क्रिप्टो करेंसी का भी बड़ा खजाना इकट्ठा किया। इसका असर यह है कि अब रूस को प्रतिबंधों की कोई फिक्र ही नहीं है। रूस ने बड़े सोच समझ कर ये कदम उठाया। इस समय रूस के पास $600 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और अगले 6 महीने में जितनी बड़ी पाबंदियाँ लगाई, अगले 6 महीने में उसके पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज है। इससे रशिया जो है इस समय इस तमाम खतरे को नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन जो सैंक्शन है बड़ी क्रिपलिंग है। आने वाले समय में उसका ज़बरदस्त इफेक्ट होगा, उसके बावजूद कि चाइना के सपोर्ट के बावजूद भी। इन सब के साथ ही रूस के पास यूरोपीय देशों पर पलटवार का भी मौका है। The Kremlin may be banking on some resistance from European governments to go that far, because they would be also impacted if the energy exports were disrupted. ये सच दुनिया भी समझ रही है, इसलिए रूस को रोकने में पाबंदियों के ज्यादा कारगर होने की उम्मीद कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस रुकेगा कैसे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।